ओडुस मूवीज प्रेजेंटिंग पपिलोन। तो इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि हेनरी शरियर यानी कि पपिलोन एक पारिवारिक आदमी था जिसे पेरिस में सेफ खोलने का काम था। उसका रोज का दिन मैंशंस में घुसकर महंगे गहने चुराने और उन्हें अपने बॉस को पहुंचने में गुजार जाता था। इसका बदला उसे अच्छे से मिलता था। एक दिन एक सफल चोरी के बाद उसने अपने बॉस से मुलाकात की और उससे वो हीरे दिए जो उसने अभी चुराए थे। बॉस ने पूछा कि क्या उसने कुछ हीरों को अपने लिए रखा है, पर पापिलोन ने मना कर दिया। तब बॉस ने एक बुरी तरह से पीटते गए आदमी का जिक्र किया और समझा दिया कि झूठ बोलने वाले को वही सजा मिलेगी। पापिलोन को उस आदमी से डर लग रहा था, पर उसे डर दिखाई नहीं दिया। उसने शांत रहकर भुगतान लिया और भुगतान के बदले में बॉस को चली गया। जल्दी ही उसने अपनी पत्नी नेनेटे से मुलाकात की और उसे बॉस से चुराए गए गहने दिए। जब वो साथ घूम रहे थे, एक आदमी ने उन्हें देखा, खासकर नेनेटे के हाथ में जो हार थी। उस रात जोडी ने अपने भविष्य पर चर्चा की। नेनेटे चाहती थी कि वो अपराधी दुनिया से दूर गांव में बस जाए, पर पापिलोन को लगता था कि वहां उन्हें इतना पैसा नहीं मिलेगा। अगली सुबह जब दोनों अपनी बातचीत जारी रखते थे, दरवाजा एकदम से खटखटाया गया। जैसे ही पापिलोन ने खोला, एक पुलिस की टीम ने उसे अरेस्ट कर लिया। उस पर उसी आदमी के कत्ल का आरोप था जिसे उसके बॉस ने पीट रखा था। पापिलोन ने समझाया कि वो पूरी रात अपनी पत्नी के साथ था, पर पुलिस ने उसकी गुहार को नज़रअंदाज किया और उस ले गई। बाद में पुलिस थाने में नेनेटे ने पापिलोन को मिलने आई, जो गवाही देना चाहती थी, पर उसने उस रोका और कहा कि ये कुछ नहीं बढ़ाएगा। पापिलोन को पता था कि चाहे वो जो भी करे, पुलिस ही उस जाने नहीं देगी। इसके बजाय उसने एक जेल से भागने का प्लान बनाया। जेल से पहले पापिलोन ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। लाइफ का कहना है कि जब नेनेटे ने इनकार किया, पापिलोन ने एक साथी बनाया जिसका नाम जुलोत था। जुलोत ने बताया कि जेल से भागने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। फिर उसने एक व्यक्ति को दिखाया जिसका नाम लुइस देगा था और कहा वो सॉल्यूशन है। देगा अपेरेंटली एक करोड़पति था जिसे नकली नोट बनाने के लिए पकड़ लिया गया था। अब उसके पास बहुत सारा पैसा था जो एक ऐसे जगह में छुपा हुआ था जहां कभी भी रोशनी नहीं पहुंचती थी। इस बीच सभी बंडियान फ्रेंच गियाना के दंदक क्षेत्र की तरफ बोट से ले जा रहे थे। रात में पापिलोन ने देगा के पास जाके पैसे के लिए यूज का ऑफर दिया, पर उसने मना कर दिया। रात के बीच जब सभी बंदियां नरम कर रहे थे, देगा ने देखा कि उसके साथ वाला व्यक्ति को खतरनाक तरीके से मार दिया गया था। निकला उसके पेट में कुछ पैसा छुपा हुआ था, इसलिए यूज टारगेट बनाया गया था। देगा को इस घटना से इतना भय हुआ कि अगले दिन सुबह वो पापिलोन के पास गया और उसके ऑफर को मान लिया। सुधाई गई डील थी कि देगा को सुरक्षा मिलेगी जब तक वो दंदक क्षेत्र पहुंचता है। वो पापिलोन के साथ भागने का नहीं चाहता, क्योंकि उसका ख्याल है कि उसकी वाइफ उसे जल्द ही बाहर निकल लेगी। फिर एक रात जब सभी आराम कर रहे थे, देगा की तरफ कल रात का कतील ने निशाना बनाया। वो धीरे से बढ़ा और अपने शिकार को पीटने की कोशिश कर रहा था, पर इस बार पापिलोन ने बचाव किया। दोनों में हुई जंग ने हवा में खबर फैला दी, जिससे ऑफिसर्स को पता चला। पापिलोन को सजा मिली, पर उस कुछ फर्क नहीं पड़ता था। उस बात ये खुशी थी कि देगा को कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह बोट ने अखीरक जेल तक पहुंच गया। जैसे ही सब चलना जारी कर सकते थे, जूलियट ने जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाई ताकि यूस अस्पताल ले जाया जाए। उसका इरादा था कि वहां से भाग जाए, क्योंकि अस्पताल सबसे कम सुरक्षित जगह होती है। थोड़ा वक्त बाद पापिलोन और बाकी लोग अंत में पहुंच गए जहां उन्हें सजा दी जाएगी। ये जगह खतरनाक अपराधियों से भारी हुई थी, जिनमें से कई लोग कत्ल के आरोप में पकड़े गए थे। जेल के सुपरिंटेंडेंट भी एक शैतानी आदमी था। उसने सभी नए बंदियों को इकट्ठा किया और बताया कि इस जगह से भागने का कोई भी तरीका नहीं है। अगर कोई पकड़ा गया तो उस 2 साल के लिए अकेला कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा। अगर दूसरी बार पकड़ा गया तो 3 साल तक क्वारंटीन, और अगर तीसरी बार भागने की कोशिश में पकड़ा गया तो उन्हें डीमन आइलैंड भेजा जाएगा, एक जगह जहां लोग पागल हो जाते हैं। डायरेक्टर ने बताया कि अगर कोई कत्ल करता है तो यूज गिलोटीन पर सरतंके से अलग किया जाएगा। अगली सीने में सभी बंदियों को चक्की उठाने का काम दिया गया। पापिलोन ने इसे प्रभावित तौर पर किया, जबकि देगा को इसे कोप अप करने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उसे श्रमिक का काम नहीं था। बाद में पापिलोन ने एक नाविक से मुलाकात की और उसे बड़े मकाम के पैसों में एक नाव देने का ऑफर किया।
चोट भी खाई। इसको देखकर देगा ने समझा कि वो पपिलोन के बिना एक दिन भी जी नहीं सकता। उसकी वाइफ जब भी उसे बाहर निकालने का तरीका ढूंढेगी तब तक वो लंबे समय से मर चुका होगा, इसलिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा। देगा भी पपिलोन के भागने की योजना में शामिल हो गया। अगली सुबह सभी बंदियों को यार्ड में बुलाया गया था एक फांसी का दृश्य देखने के लिए। पता चला कि जुलोत ने भागने की कोशिश करते वक्त 2 गार्ड्स को मार दिया था। उसको गिलोटिन से सजा दी जाएगी। जब सभी बंदियां भयंकर रूप से देख रहे थे, जुलोत को उपकरण में बंध दिया गया और उसका सिर अलग किया गया। फिर वार्डन ने पपिलोन और देगा को उसकी लाश को दफन करने के लिए बुलाया। दुखद वास्तविक है कि रास्ते में देगा टूट गया। उसने अपने जीवन में कभी भी एक मुर्दा को नहीं देखा था, लेकिन अब उन्होंने उसे एक बेहद किए गए इंसान को उठने के लिए मजबूर किया गया। पपिलोन ने उसे उठने के लिए प्रोत्साहन दिया, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। जल्दी ही गार्ड्स भी आए और देगा को धमकी दी कि वो लाश उठाए। जब उसने इनकार किया तो एक ने उस पीठ पर चाबुक मारना शुरू किया। पपिलोन इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए गुस्से में एक पत्थर उठाकर उस गार्ड को सिर पर मार दिया। फिर वो भागा, लेकिन देगा भय से एक भी कदम नहीं उठा सकता था। रात को पपिलोन किनारे पर पहुंचा और नाविक से मिली। उसने नाव मांगी, लेकिन उसकी हैरानी थी जब आदमी हंसने लग गया। पीछे मुड़ते ही पपिलोन ने कुछ गार्ड्स को देखा। निकला कि नाविक ने जेल के सुपरिंटेंडेंट को भागने की खबर दे दी थी। उस हार पर जब कोई बंदी भागने की कोशिश करता है तो उससे देते हैं। जल्द ही पपिलोन को फिर से जेल ले लिया गया और डायरेक्टर ने उसे अच्छी खबर दी। वो गार्ड जिसे उसने पहले मारा था वो अभी भी जिंदा है। इसका मतलब है कि पपिलोन को फांसी नहीं दी जाएगी। इसके बजाय उसे एक और आइलैंड पर अकेला कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा। जब वो पहुंचा तो वहां सुनसान और अंधेरा था। यहाँ एक ही नियम था, शोर नहीं करना। पुराने जेल में बंदियां घूम सकती थी और अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर सकती थी, लेकिन इस जेल में उन्हें एक छोटा सा कमरा दिया गया था। यहाँ खुद से बात करना भी एक दंडनीय अपराध था। पपिलोन को सिर्फ एक भोजन मिला जो एक अजीब सी सुख थी, लेकिन एक दिन बिना किसी सूचना के उसे एक नारियल मिला। अंदर एक नोट था जिसमें लिखा था कि अब से हर दिन उसे नारियल मिलेगा। समाज का यह देगा का था। पपिलोन ने खुशी खुशी उस भोजन को खाया। ये कुछ हफ्तों तक चला, लेकिन अंत में जेल सुपरिंटेंडेंट ने खाना देने वाले गार्ड को पकड़कर मार दिया। फिर उसने पपिलोन से मुकाबला किया और पूछा कि कौन जिम्मेदार है। जैसे कि उम्मीद थी, अंत में हिस्सा कुछ भी नहीं बताया। सजा के तौर पर सुपरिंटेंडेंट ने उसके पहले से ही कमजोर राशन को आधा किया। 1 महीना बीत गया। पपिलोन के शरीर में पोषक की कमी के कारण वो बहुत कमजोर हो गया था। वार्डन ने फिर से उसे एक लजीज भोजन लेकर अप्रोच किया और पूछा कि नारियल किसने भेजा, पर जैसे पहले पपिलोन चुप रहा। वार्डन गुस्से में आकर फैसला किया कि अब उसे सजा के बाकी समय तक अंधेरे में छोड़ दिया जाएगा। अब पपिलोन एक भयंकर स्थिति में था। उसके पास काफी खाना नहीं था, कोई बात करने वाला नहीं था और उसे अपने आसपास भी दिखाई नहीं देता था। धीरे धीरे चुप्पी और उचित भोजन की कमी ने उसे पागल बना दिया। पपिलोन इतना कमजोर हो गया कि वो हिल भी नहीं सकता था, इसलिए उसे जेल का अस्पताल ले जाया गया। इत्तेफाकन देगा भी वही जगह पर काम करने लगा। पिछले साल और आधे में उसे डायरेक्टर का भरोसा जीतने में सफलता मिलती रही थी, जिसके कारण यूस अधिक सुरक्षा और अधिक अधिकार प्राप्त हुए। एक दिन देगा अपने दोस्त से मिलता है और पता चलता है कि वो सिर्फ पागल बन रहा है। पपिलोन को पता था कि ये जेल वापस जाने का एकमात्र तरीका है, इसलिए उसने भी पागल बनने का नाटक शुरू कर दिया। फिर दोनों ने फिर से अपनी भाग यात्रा का प्लान बनाया। इस बार उन्होंने 2 और बंदियों को प्रभावी सहायक बनाने का फैसला किया। पपिलोन को एक शक्तिशाली और चतुर व्यक्ति चाहिए था, जबकि देगा को किसी को चिढ़ाने का शिकार होने वाला व्यक्ति चाहिए था। अंत में उन्होंने एक दादा जिसका नाम सिलियर था और एक व्यक्ति जिसे हमेशा छेड़ते रहते थे मचुरे को भरोसा देने का फैसला किया। देगा ने फिर अपनी बचत सिलियर को दी, जिसे उसके रिश्ते के जरिए एक नाव खरीदने में मदद मिली। अगली रात एक फिल्म दिखाई जाएगी और इसी समय चतुर्वर्गी अपनी भागी यात्रा का इरादा रखती है। देगा इस पूर्ण प्रक्रिया से चिंतित था और कभी कभी उसे पीछे हटने का विचार भी आया, लेकिन पपिलोन ने उसे समझाया कि यह उनका एकमात्र मौका है आज़ादी का, अब या कभी नहीं। अगली सीन में वुमेन फिल्म की रात का दिखाई दिया जाता है। कुछ अधिकारी आए और देगा ने उन्हें ड्रिंक्स दिया। योजना के अनुसार उसने उन्हें नाशे में धकेल दिया और मैं कैटे के चाबी चुराने का सही समय का इंतजार किया। भीतर पपिलोन और बाकी लोग देगा का लौटने का इंतजार कर रहे थे, जबकि अचानक बारिश शुरू हो गई। इससे बिजली का छुटकारा हो गया।
तुरंत चले जाएं। लेकिन